प्रभु की माया से कोई बस नहीं पाया है। कितने बड़े बड़े साधु संत ऋषि हुए, लेकिन वह भी भगवान की माया से बस नहीं सके। भगवान गीता में कहते हैं कि यदि तुम मेरी माया से बचना चाहते हो तो मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें अपनी माया से बचाऊंगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर इतना बल नहीं कि तुम मेरी माया से बच सको। तो मैं आपको उदाहरण के लिए एक कथा सुनाता हूं कि वृंदावन में एक महात्मा हुए सौभरी मुनि नाम से। तो भागवत में कथा आती है कि उन्होंने भगवान की माया को ही चुनौती दे डाली कि ये माया मेरा क्या बिगाड़ेगी, मैं इस संसार को ही नहीं देखूंगा। जब मैं इस संसार को ही नहीं देखूंगा, इसके चक्कर में ही नहीं पड़ूंगा, तो ये माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तो वृंदावन में एक गांव पड़ता है सुनरक नाम का। तो उसी गांव में वह सौभरी मुनि रहा करते थे। उन्हीं के नाम से उस गांव का नाम सुनरक गांव पड़ा। तो महाराज उस गांव से प्रवाहित होती थी यमुना जी। तो उन्होंने अपनी योग साधना के बल पर जप तप साथ करके प्राणायाम साथ के बैठ गए भगवान का भजन करने यमुना जी के जल के भीतर। पहले के ऋषि इतने पक्के होते थे, भगवान की भजन करने के लिए वो कहीं पर भी बैठ जाते थे। अब उनको संसार से कोई मतलब नहीं कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। वो तो भगवान का भजन करने के लिए पानी के भीतर चले गए, जल के भीतर चले गए यमुना जी के। एक दिन उनकी समाधि खुली, और जैसे ही उनकी समाधि खुली तो जैसे ही उन्होंने अपनी दृष्टि डाली यमुना जी के जल पर, तो देखा कि मत्स्य और मछली का मिलन चल रहा है। और जैसे ही उन्होंने मिलन देखा तो उनके हृदय पर काम इतना बलवान हो गया कि तुरंत यमुना जी के जल से बाहर निकले और बोले हम भी विवाह करेंगे। परंतु महाराज शरीर उनका गल चुका, कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद, और वो भी जल के अंदर रहने पर जो उनका शरीर था बिल्कुल एकदम गलित हो चुका था, जर्जरित हो गया था, बुढ़ापे ने घेर लिया था। लेकिन जब काम बलवान हुआ तो बोले कि हम भी विवाह करेंगे। अब उनको लड़की कौन दे। शरीर इतना जर्जरित हो गया था कि उनके आंखों की पलकें भी नीचे लटक गई थी, और जब किसी को देखते तो ऐसे उठा उठा कर देखा करते थे। लेकिन बुढ़ापे में जब उनकी काम इच्छा बलवान हुई तो बोले कि अब मेरे से विवाह कौन करेगा। तो उस समय राजा मानधाता का राज्य हुआ करता था। सूर्यवंश के राजा थे, बड़े पराक्रमी राजा थे। तो एक दिन सीधे चले गए महल के अंदर। राजा मानधाता वहां पर को सिंहासन पर विराजे हैं, और जब देखा कि महात्मा आए हैं कोई, तो तुरंत उनका स्वागत सत्कार किया और कहा कि बड़े भाग्य हमारे कि आप जैसे संत हमारे महल में पधारे। आदेश करें महाराज कि आपकी क्या आज्ञा है। जब मानधाता ने ऐसा कहा तो सौभरी मुनि बोले कि हमने सुना है कि आपकी 50 कन्याएं हैं। तो राजा ने कहा कि हाँ हमारी 50 कन्याएं हैं। तब सौभरी मुनि ने कहा तो आप उन 50 कन्याओं में से किसी एक का विवाह हमारे साथ कर दीजिए, क्योंकि महाराज महात्मा लोग तो होते हैं निष्कपट, जो मुख में आया वो बोल दिया। अब राजा की धड़कनें हो गई तेज कि पुत्री का विवाह का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। यदि किसी के साथ अगर मैंने कर दिया तो उसके जीवन का क्या होगा, और यदि कहीं मैंने इनसे सीधा मना कर दिया तो ये कहीं श्राप ना दे डालें। तो उन्होंने सोच विचार करने के बाद बात टालने के लिए सौभरी मुनि से कहा कि हमारी जो कन्याएं हैं वो विवाह नहीं करती, वो स्वयंवर करती है। यदि आपको भी स्वयंवर में भाग लेना है तो आप जाइए अंतःपुर में, तो वहां पर को हमारी 50 कन्याएं हैं। यदि किसी ने आपको पसंद करा तो आपका विवाह उसी समय में उससे करा दूंगा। अब महात्मा ने कहा कि ठीक है, स्वयंवर करती हैं तो चलो हम स्वयंवर में हिस्सा ले लेते हैं। और जब जाने लगे तो सोचा कि मेरा शरीर तो पूरा गलगलित है, यदि मैं इस शरीर से जाऊंगा तो मेरे को तो एक भी कन्याएं विवाह नहीं करेंगी, एक भी स्त्री मुझे पसंद नहीं करेंगी। तो उन्होंने अपने दिव्य तेज से एक दिव्य रूप प्रकट करा, और उस दिव्य रूप के साथ वह अंतःपुर में प्रवेश करा। उनके अंतःपुर में पहुंचने के पश्चात राजकुमारियों को सूचना दी गई कि जो भी आप में से इनको पसंद करेगा तो उनके साथ इनका विवाह कर दिया जाएगा। और जैसे ही उन 50 कन्याओं ने सौभरी मुनि को देखा तो देखते ही एकदम मोहित हो गई और आपस में झगड़ा करने लगी
कि मैं इससे विवाह करूंगी, मैं इससे विवाह करूंगी। कोई कहती कि इनसे हमारी जोड़ी फिट बैठेगी, तो दूसरी कहती कि तुझे शर्म नहीं आती, तेरी बड़ी बहन यहाँ पर को बैठी है और तू बोल रही कि मैं विवाह करूंगी। और जब सौबरी मुनि ने ये देखा कि ये तो 50 में झगड़ा चल रहा है कि मैं विवाह करूंगी, मैं विवाह करूंगी, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 50 के 50 चलो, हम 50 से विवाह कर लेंगे। तब सौबरी मुनि ने 50 से विवाह कर लिया और 50 को अपने आश्रम में ले गए। और आश्रम में ले जाने के बाद उन 50 को भव्य महल बना करके निवास स्थान दिया और उन 50 से 5000 बालिकाओं को जन्म दिया। और जब 5000 बच्चे हो गए तब उनको होश आया कि हम कहाँ से कहाँ आ गए, ये प्रभु की माया ने हमसे क्या करा दिया। अच्छा खासा भजन कर रहे थे और वहाँ से इस माया ने मेरे को ला करके यहाँ पटक दिया, यहाँ तो हमने अपना पूरा नगर ही बसा दिया है। तो कहने का मतलब है कि प्रभु की माया को जिसने चुनौती दी है तो इस माया ने उसी को ला करके पटक दिया है। इसीलिए प्रभु की माया से कोई अपने बल से नहीं बच सकता। यदि उसको बचना है तो भगवान की शरण में जाना पड़ेगा या फिर किसी ऋषि मुनि की शरण में जाना पड़ेगा जो कि भगवान की माया से बचे हुए हैं। जय जय श्री राधे, जय जय।